राज कॉमिक्स की प्रस्तुति बाकीलाल का एक और मजेदार अंक, जिसका नाम है बाकीलाल और धरती जकड़। लेखक है जिसके तरुण कुमार भाई जी। एक सुबह धरतीवासी एक भीषण झटके से उछल पड़े। चारों तरफ भगदड़ थी। ओह, ये क्या हो रहा है? कोई बचाओ! पूरी धरती हिल रही थी। बचाओ मुझे! ओह, मुझे भी कोई बचाओ! है कोई? मर गया मैं तो। एक बैल पेड़ के नीचे दबा था। ओह, पेड़ से आम तोड़ते तोड़ते मैं खुद आम की तरह पेड़ से लटक गया हूँ। कोई है, बचाओ मुझे! पास ही लटका एक सांप सुन रहा था। हाँ, मैं हूं ना, अभी आ रहा हूं तुझे मैं बचाने। विशालगढ़ के नागरिकों में भी अफरा तफरी मची थी। ओह, मैं गिरा! बचाओ! ये घोड़ा पागल हो गया। उधर घोड़ा, मेरी घोड़ी मेरी चिंता में मरी जा रही होगी और इस बंदूक अपनी पड़ी है। मैं रुकने का नहीं हूं अभी यहाँ। तभी पेड़ से एक अंडा गिरा जिससे एक चूजा निकला। यहाँ तो अपने खानदान का एक भी चूजा नजर नहीं आ रहा है। और ये धरती कैसे हिल रही है? मैं तो भाग लूं यहाँ से। ओह, भूचाल आ गया है। मर गया। मेरी टांग पर क्या गिरा है रे? राजा विक्रम सिंह पलंग से उछलकर सीधे नीचे फर्श पर आ गिरे। राजा विक्रम सिंह, ओह, बचाओ मुझे! मुझे पलंग से नीचे किसने फेंका? भूभूत! ये पलंग तो अब भी हिल रहा है। सैनिक, पूरे विशालगढ़ का यही हाल है महाराज। जल्दी कक्ष से बाहर निकलिए। दूसरा सैनिक, जी हाँ महाराज, शायद कोई भयंकर भूकंप आने वाला है। तभी पुनः एक भरपूर झटका लगा और विक्रम सिंह और सैनिक आपस में टकराए। ताड़! सैनिक, महाराज डर के मारे बेहोश हो गए। इन्हें खींचकर बाहर ले चलो जल्दी। इधर बाकीलाल उस वक्त नाश्ते का आनंद ले रहे थे। तब अचानक सेवक, ओह बाकीलाल जी बचिए! बाकीलाल, अरे ये धरती कैसे हिल रही है? सत्यानाश हो तेरा! ये क्या किया तूने? मुझ पे ही खाना गिरा दिया। तभी सैनिक, बाकीलाल जी जल्दी चलिए, महाराज बेहोश हो गए हैं। क्या कहा? महाराज बेहोश हो गए हैं? जल्दी से 4 आदमियों का इंतजाम करो और मुझे वहां ले चलो। 4 आदमी किस लिए बाकीलाल जी? गिरता पड़ता बाकीलाल एक अन्य कक्ष में पहुंचा। ओह, महाराज तो सचमुच बेहोश है। राजवैद्य जी, अरे बाकीलाल जी, आपने ये अपनी क्या हालत बना रखी है? मेरी छोड़िए महामंत्री जी, ये बताइए महाराज को क्या हुआ और आपने इन्हें बांध क्यों रखा है? महामंत्री जी, इस भीषण भूकंप में कहीं ये पलंग से नीचे ना गिर पड़े, इसलिए हमने इन्हें बांध दिया है। तभी सैनिक, महामंत्री जी, एक बुरा समाचार है। राजवैद्य जी भूकंप के झटकों के कारण बेहोश हो गए। ओह, अब क्या होगा? महाराज को कौन होश में लाएगा? इस संकट के समय भी बाकीलाल की खुरापती खोपड़ी अपना कमाल दिखाए बिना न रह सकी। यही मौका बेटे बाकीलाल, दबा दे बेहोशी में राजा का टेटवा। भूकंप समाप्त होते होते राजा के सिंहासन पर केवल अब तू ही बैठेगा। मन ही मन योजना बनाता बाकीलाल जल्दी से बोला, महाराज को मैं होश में लाऊंगा। तुम सब कक्ष से बाहर चले जाओ। बाकीलाल जी जैसा कहते हैं वैसा करो। चलो सभी बाहर चलो, महामंत्री ने आदेश दिया। सबके बाहर जाते ही अब तेरा क्या होगा मुच्छड़? बाकीलाल विक्रम सिंह का गवाला दबाले लगा, राम नाम सत्य, और बाकीलाल हंसने लगा। ठीक उसी पल राजा विक्रम सिंह की आंखें फट से खुल गई। कौन हो तुम? क्या कर रहे हो? बाकीलाल, अरे ये तो होश में आ गया। राजा विक्रम सिंह, बचाओ! तभी महामंत्री धर्म सिंह तथा महारानी के कमरे में प्रवेश किया। महामंत्री धर्म सिंह, इसे फौरन गिरफ्तार कर लो। ये, अरे मुझे बांधा किसने? घबराइए नहीं महाराज, ये हमारे प्यारे बाकीलाल जी हैं। क्या कहा बाकीलाल? दिल कर रहा है अब अपना टेटवा ही दबा लूं मैं। बाकीलाल मन मन सोच रहे थे। महामंत्री ने उन्हें सब कुछ बता दिया। तभी भूकंप के झटके पड़ना बंद हुए। मुझे जल्दी खोलो। काश इस भूकंप में महल ढहने से सब मर जाते, केवल मैं बच निकलता। हाय रे मेरी फूटी किस्मत! तभी एक आवाज गूंजी, धरतीवासियों! अरे ये गर्जना कैसी है? बाकीलाल, क्या अब क्या मुसीबत आ पड़ी है? तुम्हारी धरती अब धरती जकड़ के हाथों में जकड़ी हुई है और इस समय तुम सबकी जान मेरी मुट्ठी में है। और मेरी शक्ति का नमूना तुम कुछ देर पूर्व भूकंप के रूप में देख चुके हो। हा हा हा! धरती जकड़ पृथ्वी को जीतने के बाद आकाश और पाताल को भी जीत कर तीनों लोकों पर राज करेगा और उसका राजा बनेगा। परसों सूर्योदय से पूर्व सब राजाओं के महल पर सफेद ध्वजा फहराना चाहिए, जिसका मतलब होगा कि पृथ्वीवासियों ने मुझे अपना राजा स्वीकार कर लिया है। किसी एक भी राजा के इंकार की सूरत में मैं पूरी पृथ्वी को चूर्ण की तरह पीस डालूंगा।
अलविदा, फिर आऊंगा। इतना सुनते ही धरतीवासियों में दहशत छा गई थी। ना जाने क्या होने वाला है। धरती उसकी मुट्ठी में जकड़ी है। वह पल भर में हम सबको पीस कर मार डालेगा। पृथ्वी के राजाओं की नींद उड़ गई थी। क्या करे अब, क्या करे, क्या करे, सभी की जुबान पर यही था। विशालगढ़, अब क्या होगा महाराज? उस धरती जगत से कैसे छुड़वाएंगे हम अपनी प्यारी धरती को? उफ। राजा विक्रम सिंह, उफ, हमारी तो बुद्धि ही कार्य नहीं कर रही है महामंत्री जी। समझ नहीं आता कि हम इस संकट से कैसे निपटेंगे। महारानी, महाराज, बांकेलाल के रहते आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बांकेलाल ने बड़े बड़े संकटों के समय विशालगढ़ की आन रखी है। आज जब पूरी पृथ्वी पर संकट पड़ा है तो केवल बांकेलाल ही इस मुसीबत से हमारी सहायता कर सकते हैं। तभी सभी देश के राजा राजा विक्रम सिंह के दरबार में हाजिर हुए। महारानी की जय हो, राजा विक्रम सिंह की जय हो और बांकेलाल की जय हो। ओह ससुर जी, ये तो पिताश्री आ गए यहाँ पर। विभिन्न राज्यों के राजाओं को देख राजा विक्रम सिंह चौंक पड़े थे। अरे आप सब लोग! पृथ्वी पर भयानक संकट आ पड़ा दामाद जी, जिसका हल किसी को नहीं सूझ रहा है, इसलिए मैं इन सबको आपके पास लाया हूँ। जी हाँ महाराज, हल है तो केवल आपके पास है। चंदन सिंह, महारानी सोमलता के पिता, पढ़े शादी का षड्यंत्र। विक्रम सिंह, हमारे पास। जी हाँ महाराज, और वह हल है आपका प्यारा बांकेलाल। हमारा बांकेलाल? बांकेलाल अपना नाम सुन हैरान। मैं? बांकेलाल ही धरती जकड़ को ढूंढकर हमारी प्यारी धरती को उसकी मुट्ठी से स्वतंत्र करा सकते हैं। ओह, अगर ये बात है तो आप लोग चिंता ना करें। मुझे अपने प्यारे बांकेलाल पर पूरा विश्वास है। क्यों बांकेलाल, तुम्हारा क्या विचार है? इस प्रकार बांकेलाल चल पड़ा धरती जकड़ की तलाश में। धरती जकड़ की तलाश करे मेरा ठेंगा। मैं तो खुद इस महल से भागने की सोच रहा था। पता नहीं कब वह धरती जकड़ धरती को रेत की तरह पीस डाले। मुझे अपना कीमन ही बनवाना है उससे। चलते चलते सहसा एक विचार के आते ही बांकेलाल उछल पड़ा। अगर धरती जकड़ ने धरती को पीसना शुरू कर दिया तो फिर तो मेरी मृत्यु भी निश्चित है। आखिर हूं तो मैं भी धरती पर ही। मेरे बचने का केवल एक रास्ता है और वह है आकाश। अगर मैं ऊपर उड़ जाऊं तो मैं बच सकता हूँ, और मैं ऊपर उड़ नहीं सकता हूँ। ओह, क्या करूँ अब मैं? तो क्या इस बार पूरी पृथ्वी के साथ मेरा भी बोलो राम नाम होने वाला है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। तभी ए घोड़े, क्या ये तू हंसा? घोड़ा, हम घोड़ों की हंसी तो उस दिन छिन गई थी जिस दिन तुम इंसानों ने हमें गुलाम बनाया था। नहीं नहीं, तू इतने जोरदार ढंग से कैसे हंस सकता है? कह तो ये बोधी वाला मेरा मालिक ठीक ही रहा है, हंसा कौन है ये? लेकिन अगर तू नहीं हंसा तो फिर ये कौन हंसा? आसपास तो कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। तभी एक आवाज गूंजी, मूर्ख इंसान, बांकेलाल, मैं यहाँ हूँ। बांकेलाल, मैं कौन? ये तो मेरा नाम भी जानता है। घोड़ा, मुझे तो कुछ गड़बड़ के आसार लग रहे हैं। मूर्ख इंसान, बांकेलाल, नीचे देख, नीचे। बांकेलाल, मेरी जान पर बनी, मैं तो पलट कर भाग लूंगा अभी। घोड़ा सोच रहा था, बांकेलाल क्या नीचे देखूं? और नीचे देखते ही बांकेलाल का एक रोंगटा भय से खड़ा हो गया था। बाप रे बाप, ऐसा आदमी तो पहली बार देखा है। तभी घोड़ा भागने लगा। भाग ले तू तो घोड़े, ये बोधी वाला जहां भी जाता है कुछ न कुछ गड़बड़ होकर ही रहती है। घोड़े ने दुम दबाकर दौड़ लगाई और बांकेलाल नीचे आ पड़ा। मैंने तो पहले ही कहा था कि पटक कर भाग लूंगा मैं तुझे यहाँ से। बांकेलाल नीचे पड़ा पड़ा सोच रहा था, हे बोले भंडारी, ये क्या हो रहा है? ये कटे हुए पैर किस शैतान के हैं? तो धरती वासियों ने तेरे जैसे मच्छर को भेजा है धरती जकड़ से टकराने के लिए। धरती जकड़ हंसने लगा। बांकेलाल हैरान, अरे ये तो धरती जकड़ है। हाँ, और अब तू मरने के लिए तैयार हो जा रे मूर्ख इंसान बांकेलाल, क्योंकि मैं अपने किसी दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ता हूँ। बांकेलाल गिड़गिड़ाने लगा। नहीं नहीं, बांकेलाल मन ही मन सोच रहे थे, बेटा बांकेलाल, जान बचानी तो भाग कर देख लो। बांकेलाल दौड़ लगाने लगे, भागो, हा हा हा, बहुत मूर्ख है तू तो बांकेलाल। हवा में प्रकट हुए दो हाथों ने में से एक ने बांकेलाल की टांग से चिपक गए। अरे अरे, मैं गिरा, बचाओ कोई मुझे। दूसरे हाथ ने बांकेलाल को गिरने से रोका। मूर्ख इंसान बांकेलाल, तुझे ऐसे कैसे गिरने दूंगा मैं? तुझे तो मेरा गुस्सा खाकर ही गिरना होगा। एक गुस्सा लगा बांकेलाल पर, एक ठोकर लगी उस पर। अब मेरी ठोकर भी खा तू। बांकेलाल दर्द से कर रहा है, हाय मर गया मैं। इस बार बांकेलाल ने
दूसरे पांव को हवा में ही जकड़ लिया था। मैं वार कहाँ करूं? ओह, इसमें से तो भयंकर बदबू भी आ रही है। छोड़ कमबख्त, मेरा पांव छोड़ कमबख्त, राक्षस चिल्लाया। कुछ ही देर में, हा हा, मूर्ख इंसान बाकीलाल, मैं चाहूं तो इसी वक्त तेरी गर्दन काट कर विशालगढ़ भिजवा दूं। आए, अगर मैं बच गया तो तेरी बीन जरूर बजाऊंगा बेटा। धरती जकड़ बाकीलाल मन ही मन सोच रहा था, लेकिन मैं इतना मूर्ख नहीं। पृथ्वीवासियों ने अपनी रक्षा के लिए तुझे भेजा है तो तुझ में कुछ ना कुछ बात अवश्य ही होगी। क्या है, अगर पृथ्वी में एक भी राजा अपने महल पर दवजना फहराए तो अपनी धमकी के मुताबिक मैं धरती को पीस नहीं सकता, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो फिर धरती ही नहीं रहेगी। अगर धरती नहीं रहेगी तो फिर मैं राज किस पर करूंगा? अपना भोजन किसे बनाऊंगा? मुझे तो नाश्ते में एक दर्जन मानवों का मांस चाहिए होता है। दरअसल मैं तुझे मारूंगा नहीं, बल्कि तेरा अपहरण करूंगा, ताकि पृथ्वी के राजाओं का सर अपने कदमों में झुका सकूं मैं। और इतना सुनते ही बाकीलाल की खोपड़ी तीव्र गति से काम करने लगी थी। वह मारा पापड़ वाले को। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। इस घन चक्कर धरती चक्कर के साथ मिलकर वो चक्कर चलाऊंगा, धरती के राजाओं का बाजा बज जाएगा। तू मूर्ख, तू मुस्कुरा रहा है? रे मूर्ख इंसान बाकीलाल, तुझे हर मुस्कुराते हुए होठों के पीछे मक्कारी की बू आती है मुझे। ओह धरती चक्कर भाई, बाकीलाल गिड़गिड़ाने लगा। धरतीवासियों की मदद के लिए निकले मेरा ठेंगा। धरती चक्कर, क्या मतलब है तेरा? बाकीलाल, मतलब सीधा सा है धरती चक्कर भाई। दरअसल तुम्हें तलाश करने के पीछे मेरा कुछ और ही मकसद था। हंस मत मूर्ख इंसान बाके, मुझे हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे मक्कारी की बू आती है, समझा तू? ठीक है ठीक है ठीक है धरती चक्कर भाई, मैं नहीं हंसूंगा। धरती चक्कर भाई, तुम्हारी धरती इस धमकी से घबराकर पृथ्वी के सारे राजा भले ही अपने महलों पर सफेद ध्वज टांग दे, किंतु विशालगढ़ का राजा विक्रम सिंह ऐसा हरगिज नहीं करेगा। और फिर आपकी धमकी के मुताबिक तुम्हें पृथ्वी को पीसना पड़ेगा। किंतु अगर तुम मेरी योजना से चलो तो तुम्हारी योजना भी सफल हो जाएगी और मेरा मकसद भी सफल हो जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हारी योजना अवश्य सुनूंगा। बाकीलाल ने उसे अपनी योजना समझाई। अगले ही पल उसके हाथ का आकार आश्चर्यजनक रूप से बढ़ रहा था। आओ बाकीलाल, मेरी हथेली पर सवार हो जाओ। बाकीलाल, जरूर, अभी आता हूँ। बाकीलाल को लेकर वह आकाश मार्ग की ओर उड़ने लगा। अब देखो बाकीलाल का कमाल, बाकीलाल मन ही मन सोच रहा था। अगले दिन विशालगढ़ के लोगों के लिए एक विचित्र दृश्य था। ये विशालगढ़ के वासियों, अरे ये क्या है? इतना विशाल हाथ, हाथ पर कौन खड़ा है? अरे ये तो अपना बाकीलाल है। बाकीलाल को देखते ही महल में सनसनी फैल गई थी। अरे बाकीलाल जी, मेरा बाकीलाल, बाकीलाल जी। राजा विक्रम सिंह, तुम्हारा बाकीलाल मेरी कैद में है। क्या कहा? कैद में है? धरती के समस्त राजाओं ने अपने महलों पर सफेद ध्वजा टांग दिए हैं, किंतु तुमने और तुम्हारे मेहमान राजाओं ने ऐसा नहीं किया है। अगर कल सूर्योदय तक तुम सबके महल ऊपर सफेद ध्वजा न फहराया गया तो मैं बाकीलाल के शरीर के टुकड़े तुम्हारे पास भेज दूंगा। बाकीलाल चिल्लाया। महाराज, मेरी जान भले ही चली जाए, पर आप इस दुष्ट की बातों में ना आना। ही अब तुम देखना धरती जकड़, राजा विक्रम सिंह अपने महल पर कल सूर्योदय से पूर्व ही सफेद ध्वजा टांग देंगे। बाकीलाल बोला। इधर राजा विक्रम सिंह सभी राजाओं से, नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। केवल एक बाकीलाल की जान बचाने के लिए हम गुलामी की जंजीरों से विशालगढ़ को नहीं बांध सकते हैं। इससे तो अच्छा है कि हम मृत्यु को गले लगा ले। हमें बाकीलाल की कुर्बानी अब देनी ही होगी महामंत्री। अब तो राजपुरोहित जी हमें इस संकट से बचा सकते हैं। इधर धरती जकड़ और बाकीलाल ने धरती की ओर झांका। अरे यह क्या? उस मुच्छड़ ने सूर्योदय के बाद भी सफेद ध्वजा नहीं फहराया है? क्यों बाकीलाल, तुम तो कहते थे कि विक्रम सिंह तुम्हें बहुत प्यार करते हैं और तुम्हारी जान बचाने के लिए वह सफेद ध्वजा जरूर टांग देंगे। इधर बाकीलाल। अचानक बाकीलाल चौंका। धरती जकड़ भाई, यह क्या? यह तो मैं हूँ मेरे सामने। हाँ, धरती पर जब भी कोई दुश्मन मेरी तलाश में निकलेगा उसका प्रतिबिंब यहाँ बन जाएगा। इसी को पहचान कर तो मैं तुम तक पहुंचा था। ओह, तो ये बात है। तब तो इस प्रतिबिंब में हाथ पांव तोड़कर तुम विक्रम सिंह के महल में फेंक दो, फिर देखो चमत्कार। उसी समय नीचे विक्रम सिंह के महल में महाराज गजब हो गया। एक सैनिक दौड़ता हुआ है। क्या हुआ? सैनिक महल के प्रांगण में एक हाथ आकर गिरा है। वस्त्रों से लगता है महाराज की। वह हाथ बाकीलाल जी का है। महाराज हैरान। क्या कहा?
चलो हमें दिखाओ। महाराज सैनिकों के साथ दौड़े। यह देखिए महाराज, उफ महाराज, यह तो बाकीलाल का ही हाथ लगता है। तभी एक हाथ महाराज के ऊपर आकर गिरा। आह महाराज, बाकीलाल का दूसरा हाथ भी काट कर फेंक दिया उसने। महामंत्री जी बोले, नहीं मेरा प्यारा बाकीलाल। महाराज परेशान हो उठे। तभी दो पांव भी वहां आकर गिरे। बाकीलाल के पांव। नहीं नहीं महाराज दर्द से चिल्लाने लगे। विक्रम सिंह क्रोध से गरजे, धरती जकड़, हम तेरा भी यही हाल करेंगे दुष्ट। तो विशालगढ़ के महल पर हरगिज हरगिज नहीं फहराया जाएगा सफेद ध्वज। इधर बाकीलाल अपनी अलग ही खिचड़ी पका रहा था। बाकीलाल, धरती जकड़ भाई, तुम मुझे एक मौका दो, मैं स्वयं नीचे जाकर उस मुच्छड़ को मौत के घाट उतार महल पर सफेद ध्वजा टांग देता हूँ। धरती जकड़, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो फिर क्या होगा? बाकीलाल, तो तुम स्वयं महल पर आक्रमण कर देगा। धरती जकड़, ठीक है, यह लो, मैं तुम्हें अभी गायब और प्रकट हो जाने की शक्ति दे रहा हूँ, जो विक्रम सिंह को मारने में तुम्हारे काम आएगी। बाकीलाल हैरान। ओह! इसी समय विक्रम सिंह के राज दरबार में सैनिक दौड़ता हुआ आया। महाराज, राजपुरोहित जी का यह यज्ञ सफल हो गया है। क्या कहा? सच? महाराजन, यह है वो शस्त्र जो स्वयं भगवान शिव ने मुझे दिया है। इस शिव खड़क से उस दुष्ट धरती जकड़ की मृत्यु संभव होगी। महाराज खुश हुए। ओह जरूर। ठीक इसी पल बाकीलाल ने अदृश्य रूप में वहां प्रवेश किया। शिव खड़क, ओह, तो यह चक्कर चल रहा है यहाँ पर। अगर धरती जकड़ मारा गया तो मेरी योजना की टांग एक बार फिर टूट जाएगी। इस खड़क से मैं इस मुच्छड़ को ही मारूंगा। राजपुरोहित महाराज, इस खड़क का उपयोग आप ही किसी एकांत स्थान से, किसी भी कोने से अपने दुश्मन पर कर सकते हैं। हम इस खड़क का उपयोग आज ही करेंगे राजपुरोहित, बल्कि अभी करेंगे। तभी हमारे प्यारे बाकीलाल की आत्मा को शांति मिलेगी। महाराज खड़क लेकर चले। शांति तो अब तेरी आत्मा को देगा बाकीलाल। सुनो, कोई भीतर ना आने पाए, महाराज ने आदेश दिया। भीतर पहुंचकर जैसे ही महाराज विक्रम सिंह ने खड़क हवा में ऊंचा किया, बाकीलाल ने उस खड़क को पकड़ लिया था और महाराज के हाथों से छीन लिया। अरे मेरा खड़क! तभी बाकीलाल प्रकट हुआ। घबराइए नहीं महाराज, खड़क मेरे पास है। बाकीलाल, तुम जिंदा हो? महाराज एकदम बाकीलाल को देखते ही अचंभित हुए। जी हाँ महाराज, अब इस खड़क से मैं धरती जकड़ के 2 टुकड़े कर दूंगा। आप निश्चिंत हो, मेरे लौटने पर तक राज सिंहासन पर बैठे रहें। धरती जकड़ के बाद मैं आपको राज सिंहासन पर ही देखना चाहता हूँ। राजा विक्रम सिंह, ओह बाकीलाल, जैसा तुम कह रहे हो वैसा ही होगा। महाराज कक्ष से बाहर निकलने लगे। राजा विक्रम के जाने के बाद, हा, अब मैं इस खड़क से तेरे 2 टुकड़े कर दूंगा विक्रम सिंह, और फिर धरती जकड़ मुझे बनाएगा धरती का राजा, क्योंकि धरती जीतने के बाद उसे तुरंत ही पाताल लोक को जीतने जाना है। इधर राजा विक्रम सिंह ने राज सिंहासन ग्रहण किया ही था कि अरे मूर्ख इंसान राजा विक्रम सिंह, देख तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है। निगाह घुमाते ही राजा विक्रम सिंह उछल पड़े। ओह यह क्या है? मैं हूं धरती जकड़। क्या कहा? धरती जकड़? तूने मेरा कहा मानने से इनकार किया, अब मरने के लिए तैयार हो जा मूर्ख इंसान। महाराज चिल्लाए। सैनिकों! धरती जकड़ ने महाराज को एक मुष्टि प्रहार दिया। महाराज दर्द से कराहने लगे। सैनिक भी वह दृश्य देख असप्रत रह गए थे। अरे यह क्या हो रहा है? राजा विक्रम सिंह ने आदेश दिया, खत्म कर दो इसे, यही है धरती जकड़। सैनिक मारो इसे, मारो इसे। पर एक भी सैनिक धरती जकड़ तक पहुंच ना पाया, क्योंकि धरती जकड़ सभी पर कहर बनकर टूट रहा था। आए मैं मरा, आह शीघ्र ही। मूर्ख इंसान राजा विक्रम सिंह, अब तू नहीं बचने का है। उफ, ये बाकीलाल खड़क का इस्तेमाल कब करेगा? धरती जकड़ के हाथों ने विक्रम सिंह को सिंहासन से उतार फेंका। ओह, अब इस सिंहासन पर कल केवल मेरा हक है। सुनो विक्रम सिंह। विक्रम सिंह नीचे पड़े। हा, विशालगढ़ के महल पर मैं स्वयं फहराऊंगा सफेद ध्वज। धरती जकड़ राज सिंहासन पर मौजूद था। इधर बाकीलाल। हा, राजा विक्रम सिंह अब तक सिंहासन पर बैठ चुका होगा। चल रे शिव के खड़ग, राज सिंहासन पर जो बैठा है मेरा दुश्मन, कर दे उसका काम तमाम। बाकीलाल ने आदेश दिया खड़ग को। अब धरती जकड़ मुझसे अवश्य प्रसन्न हो जाएगा। चलूं, पहले विक्रम सिंह की लाश देख लेता हूं मैं। इधर अचानक विक्रम सिंह की आंखें प्रसन्नता से चमकने लगी। अरे ये तो शिव खड़ग है। इधर धरती जकड़ हैरान। अरे ये राजा तो मुस्कुरा रहा है। रे
मूर्ख इंसान। राजा विक्रम सिंह, मुस्कुरा मत, मुझे हर मुस्कुराते ओटो के पीछे मक्कारी नजर आती है। तभी शिव खड़क चली, खचाक। ओह, बू आती है। ये सब उसके हलक में ही रह गए थे। अगले ही पल धरती चकट अपने पूरे शरीर के साथ सिंहासन पर लुढ़क गया था। तभी महामंत्री के साथ अन्य राजाओं ने वहां प्रवेश किया। धरती चकट मारा गया है, विक्रम सिंह ने सभी को बताया। तभी बाके ने वहां प्रवेश किया। बाकेलाल, अरे यह क्या, उल्टी गंगा बह निकली। मैंने तो खड़क। उफ, ये सिंहासन पर धरती चकट कहां से आ मरा। बाकेलाल हैरान थे उसे देखकर। सब लोग बाकेलाल को देख उछल पड़े। बाकेलाल, बाकेलाल ठीक ठाक है। ओह, धरती चकट के मरते ही मैं सबको दिखाई देने लगा हूँ। मेरे प्यारे बाकेलाल, अगर तुम ठीक वक्त पर खड़क का वार न करते तो आज मैं जीवित नहीं बचता। इधर बाकेलाल, हाय रे धरती चकट, तुझसे थोड़ा सब्र ना हुआ जो तू राज सिंहासन पर जा बैठा। महाराज, किंतु बाकेलाल, तुम धरती चकट की कैद से कैसे बच निकले। महामंत्री जी, और आकाश से गिरे तुम्हारे अंगों के टुकड़े कैसे थे। और फिर बाकेलाल, पाठकों, अब आप ही फैसला कीजिए कि मैं क्या बताऊं इन सभी को। हाय हाय रे मेरी फूटी किस्मत। और जब बाकेलाल ने सबको यह विश्वास दिलवाया कि उसने जो किया विशालगढ़ की भलाई के लिए किया, तो महाराज, मेरा प्यारा बाकेलाल, तूने मेरी राज रख ली रे। बाकेलाल मन ही मन सोच रहे थे, हे बोले शंकर, कब रखेगा तू मेरी लाज। अन्य राजा, हम सब बाकेलाल को अपने अपने राज्य में भ्रमण का निमंत्रण देते हैं। बोलो बाकेलाल की जय हो। सभी बाकेलाल की जयकार करने लगे थे। और यह अंक इसी के साथ समाप्त। धन्यवाद दोस्तों।